कहते हैं समय के साथ बदलना एक समझदार इंसान की निशानी है और समय के साथ चलते रहना एक बुद्धिमान इंसान की कहानी है। स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। ये वीडियो बड़े ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी भी 2023 खत्म होने में लगभग 90 दिन पड़े हुए हैं। साल के एंड में और नए साल के शुरुआत में इस वीडियो के 3 बातों को आपने अपने लाइफ में उतार ली तो आप आएंगे 31 दिसंबर को मुझे धन्यवाद बोलने। वो कहते हैं ना, किसकी कौन सी बात आपकी जिंदगी को बदल के रख दे ये तो कोई नहीं जानता। तो चलिए हर बार की तरह इस वीडियो को एक मजेदार कहानी की तरह शुरुआत करते हैं। स्कूल का आखिरी दिन था। सारे बच्चे आपस में रो रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। आज के बाद स्कूल खत्म हो जाएगा, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और ये पल मेमोरी बन के रह जाएगा। तो इतना कह रहे थे कि आज के बाद शायद हम दोबारा मिले ही नहीं, क्योंकि सबको अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहर को जाना होगा। हर कोई अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिएगा। क्लास में साथ में पढ़ाई करी, हर एक चीज साथ में एंजॉय किया था। क्लास की एक एक लेक्चर को एक एक दिन को साथ में जिया था, इसीलिए उस पल को बड़े खुशनुमा अंदाज के साथ जीना चाहते थे। क्लास के आखिरी दिन में टीचर आए और बोले, बच्चों आखिर वो दिन आ गया। बचपन से तुम सब सुनते आए होंगे, को बड़ा होना है, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। जैसे लगता है कि आज वो दिन आ गया। आज इस स्कूल से तुम्हारा आखिरी दिन है। आज स्कूल, ये क्लास, ये वक्त, ये घड़ी, हर एक चीज आखिरी है, क्योंकि आज के बाद इस पल को कभी नहीं जी सकते। इसलिए मैं तुम सब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्लास में सारे बच्चे बहुत नर्वस थे, लेकिन टीचर ने पूछा कि मेरे हाथ में 500 का नोट है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं 500 रुपये आप सब में से किसी एक को दे दूं, आप इस पैसे से क्या खरीदोगे? एक लड़के ने हाथ ऊपर किया और बताया कि मैं इन पैसों से अपने नए कॉलेज के लिए कॉपी, किताब और पेन खरीदूंगा। लगभग हर क्लास के बच्चे से टीचर ने यही सवाल किया। सबने अपनी अपनी इच्छाएं बताई। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने खिलौने बोला, तो हर किसी ने अपना अपना जवाब अपने हिसाब से दिया। आखिरकार आखिरी बेंच में एक लड़का बैठा था जो बहुत ही मायूस था। टीचर ने आखिर में उससे पूछा, भाई तुमने जवाब नहीं दिया, तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें 500 रुपये दूं तो तुम इस पैसे से क्या खरीदोगे? उसने बोला कि सर, दरअसल अगर ये पैसे मुझे मिल जाए तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर थोड़ा सहम गए, लेकिन बोले, तुम्हें अपने लिए पूछ रहा हूँ, माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी दे ही सकते हैं। इसीलिए तुम सिर्फ इतना जवाब दो कि इन पैसों का तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? उस लड़के ने फिर वही जवाब दिया कि सर, अगर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन पैसों से माँ का चश्मा ही खरीदूंगा। टीचर ने पूछा, आखिर क्यों? उसने जवाब दिया कि दरअसल मेरे पिताजी नहीं हैं, हम और हमारी माँ दोनों अकेले रहते हैं, इसलिए उनका कोई नहीं है। मुझे हर हाल में चश्मा खरीदने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी कमजोर है। इसकी वजह से ना तो वो मुझे पढ़ा पाती है, ना ही खाना बना पाती है। उसके पास पैसे भी नहीं है, इसीलिए उसका चश्मा खरीदना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके उसकी आंख बनवा सकूं। इतना सुनते ही टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और बोला, ठीक है, तुम ये 500 रुपये का नोट लेके जाओ, लेकिन ये तुम्हें मैं ऐसे गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ। ये पैसे तुम्हारे मेरे ऊपर उधार है। तुम इन पैसों को तब मुझे लौटाना जब तुम कामयाब बन जाना। जब तुम्हारे पास इससे ज्यादा पैसे हो तब तुम मुझे पैसे जरूर लौटा देना। लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझसे वादा करो कि मुझे तुम कामयाब होकर दिखाओगे और तुम अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी करके दिखाओगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, 5-10 साल बीत गए। आखिरकार वो मास्टर जी भी बहुत बूढ़े हो चले थे। अब उनकी आंखों से उन्हें खुद दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। तक स्कूल के बाहर 3-4 गाड़ियां लाल बत्ती लगी जोर शोर के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश किया। सारे बच्चे डर गए कि शायद कोई अधिकारी जांच पड़ताल के लिए आए हैं। तब तक वो गाड़ी रुकी। उस गाड़ी से एक इंसान उतरा। उसने मास्टर जी के क्लास के बारे में पूछा और मास्टर जी के पास जाके उनके पैर को छुआ। मास्टर जी ने उसे पहचाना नहीं और वो बोले, साहब आप कौन हैं और आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? उसने जवाब दिया कि आप मुझे साहब मत बुलाओ, मैं तो आपका कर्जदार हूँ और मैं अपने कर्ज को अदा करने के लिए आज आपके पास आया हूँ। वो टीचर सहम से गए। आप मेरे कर्जदार, ये कैसे हो सकता है? उसने बोला, हाँ ये सही बात है, मैं आपका कर्जदार हूँ। आज से 12 साल पहले
आपने मुझे 500 रुपये उधार दिए थे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये पैसे आपको कामयाब होने के बाद लौटा दूंगा। तो आज मैं कामयाब हूँ, इसीलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। उस टीचर को सारी बात याद आ गई और उन्होंने उस लड़के को गले से लगा लिया और सारी क्लास को इस सफलता की कहानी सुनाई। ये बात सच है, हर इंसान को समय के साथ बदलना ही पड़ता है, पर बदलना जरूरी भी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता दरअसल वो कभी जिंदगी में बदलाव कर ही नहीं पा सकते। 2023 खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है, इसीलिए अभी भी वक्त है, खुद को बदल दो, अभी देर नहीं हुई। इसकी शुरुआत हम इसी सुबह से करते हैं। मैं आपको सुबह के 3-4 बजे उठने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम डेली 6 या 7 बजे उठने की आदत डालो। यकीनन आपको 1 घंटा बाकी के 98% लोगों से आगे लेकर जाएगा। आप बस 1 घंटे में एक्स्ट्रा रीड कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, लेटेस्ट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो और सबसे बड़ी बात गोल बना सकते हो और खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही चीज एवरी 90 डेज तक कर ली तो यकीनन आपकी जिंदगी में एक नया चेंज मिलेगा, क्योंकि इसे कहते हैं मास्टर द गेम मॉर्निंग वॉकअप। और यकीनन इस सुबह के 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम आपको बाकी लोगों से 98% आगे ले जाएगा। दूसरा, डेवलप हैबिट वॉकिंग इन नेचर। आप जस्ट इमेजिन करो, सुबह उठो, 1 गिलास पानी पियो और आप 30 मिनट के लिए बाहर नेचर में दौड़ने के लिए चले गए, जहाँ पे आपको शांति, सुकून और ठंडी हवाएं और चिड़ियों की सराहट के साथ साथ आपको खुद से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। निकोला टेस्ला, एल्बर्ट, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो खुद को नेचर से कनेक्ट करके रखते थे और ज्यादातर वक्त नेचर पे ही बिता देते थे। देखो, जीवन में क्लैरिटी माइंड का होना बहुत जरूरी है। जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं तब आपको लाइफ में सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है और यही चीज आपके माइंड को साफ करके आपको आगे बढ़ने के लिए पोस्ट करती है। और ये बदलाव आपको घर बैठने से कभी नहीं मिलेगा और ना ही आपको भरोसा उन चीजों को घेरे रखने से मिलेगा। ये चीजें तभी मिलेगी जब आप खुद को नेचर से कनेक्ट कर पाओगे, तब आप खुद को रियलिटी से कनेक्ट कर पाओगे और यही चीज आपकी लाइफ बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रखेगा, वो भी कुछ महीनों के अंदर ही। आप लिखने की आदत डालो, आगे बढ़ना है, लिखो। लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, या फिर आप परेशान ही खुद क्यों ना हो, ब्रेकअप का दर्द हो, लिखो। क्योंकि जब आप लिखते हो एक्चुअली आपके इमोशन होते हैं, वो आपके थॉट्स होते हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, या फिर वो चीजें कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है। जब आप लिखते हो तब आप अपने सर से बोझ तो हटाते हो, साथ ही साथ आपको क्लियरिटी मिलती है और वही चीज लाइफ के लिए बेस्ट है। कहते हैं सक्सेस एक फार्मूला है कि कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी आपका इंग है जिसको आप पाना चाहते हैं या फिर जिसका पूरा करना चाहते हैं, डेली उसके बारे में 2 पेज लिखने की कोशिश करो। जब आप लिखने की कोशिश करोगे तब आप स्टार्टिंग में कुछ लाइंस, कुछ वर्ड लिख पाओगे, जहां आधा पेज बढ़ेगा उसके बाद आपका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाएगा, आपके पास कोई थॉट्स नहीं होंगे, आप एक वर्ड भी नहीं लिख सकोगे। ऐसा करके देखना, अगर आप 2 पेज सक्सेसफुल लिख लेते हो तो आप समझ जाना कि यकीनन वो आपका एम, वो आपका टारगेट, वो आपके गोल बहुत ही सॉलिड है। तो चलो शुरुआत आज से करो, बाकी मुझे दिसंबर के एंड में बताना कि आपको ऐसा करके आपके लाइफ में क्या क्या चेंज आए, आपको कितनी डिफिकल्ट लगी इसे पूरा करने में। भाई कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें।